आज की कहानी है गरीब भिखारी को पछतावा। रोज एक भिखारी गेट के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा गुस्सा करता था। बाहर आता और उसे देखकर उसे गालियां बकता था और कहता, तू धरती का बोझ है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगता रहेगा। और कभी कभी गुस्से में भिखारी को धक्के मारकर भगा देता था। इतना है, कुछ हो जाने के बावजूद भी वो भिखारी चुपचाप सहन करता था और भगवान से कहता, हे प्रभु, इसे माफ कर देना। एक बार उसे आदमी को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान होने के खबर मिली। सेठ बहुत ज्यादा परेशान था कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। भिखारी को देख उसे बहुत गुस्सा आया और भिखारी को एक डंडा दे मारा। डंडा लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराते हुए भिखारी ने कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी को वहां से रोते हुए चला गया। सेठ सोचने लगा कि मैंने भिखारी को डंडे से मारा, फिर भी वो उसने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की। अब सेठ का गुस्सा शांत हो चुका था। सेठ को लगा ये कोई साधारण आदमी नहीं। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कई उसको खाना देता तो कई उसको मारता, कई उसको गालियां देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान इन सभी को पापों को माफ करना। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने लगा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उस भिखारी का पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को आता देख वो खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। उसे देखकर पत्नी बोली, पति देव, आज बस इतना ही मिला? आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियां दी और एक डंडा दे मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने पैसे वाले और अमीर थे, सब कुछ था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी को जरूरतमंद लोगों को दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह हम गालियां देते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको सही रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा था और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता है कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए का सजा देगा, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। उसका श्राप सच हुआ और हम उस दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी की बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसे सजा किसी को भी मिलने नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। सब सेठ को जब पता चला गया कि भिखारी और उसकी पत्नी ने वो एक रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने भिखारी के लिए पहले से ही गर्म रोटी निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ ने बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी से दोस्तों ये सीख लेने लायक है, वो बड़ा ही सिंपल है। एक आदमी चाहे किसी बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसका फल देता है।